आज आपको सुनाते हैं ऋषि दुर्वासा की उत्पत्ति की कथा। ऋषि दुर्वासा माता अनसुईया और अत्रि ऋषि के पुत्र थे। ऋषि दुर्वासा के बारे में कहते हैं कि वे सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में भी उपस्थित थे। ऋषि दुर्वासा अत्यंत बुद्धिजीवी थे और उन्होंने कई ऋचाओं की रचना भी की थी। हम सब ऋषि दुर्वासा को उनके क्रोध के कारण जानते हैं कि बहुत क्रोधी थे। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं और ऋषि दुर्वासा की उत्पत्ति क्रोध के कारण हुई थी। पौराणिक ग्रंथों में ऋषि दुर्वासा के जन्म की कथा का उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती भोलेनाथ के साथ एकाकी जीवन व्यतीत कर रही थी। तभी देवताओं ने आकर अचानक उनके एकांतवास में विघ्न डाल दिया था। इस कारण से भगवान शिव का क्रोध जो है चरम पर पहुंच गया। अब भोलेनाथ का क्रोध देखकर सभी देवता डर गए। कथा के अनुसार माता अनसुईया भोलेनाथ और पार्वती के दर्शन करने के लिए कैलाश पहुंची। तब पार्वती माता ने भगवान शंकर को शांत करने का बहुत प्रयास किया। भोलेनाथ शांत तो हो गए, लेकिन उनके क्रोध से जन्मी ऊर्जा कैलाश में इधर उधर टकराकर कैलाश का ही नुकसान करने लगी। तब भगवान शिव ने बताया कि वह इस ऊर्जा को वापस अपने अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऊर्जा उनके तीसरे नेत्र से निकली है और अगर उनका तीसरा नेत्र दोबारा खुला तो सृष्टि को इससे भी ज़्यादा नुकसान होगा। जब माता अनसुईया ने यह बात सुनी, तब उन्होंने महादेव से आज्ञा मांगी कि वह अपने तपोबल से उनकी इस क्रोध ऊर्जा को अपने अंदर धारण कर सकती है। अब भोलेनाथ ने अनसुईया को इस बात की आज्ञा दे दी, जिसके बाद माता अनसुईया ने उस ऊर्जा को अपने गर्भ में धारण किया। माता अनसुईया ने क्रोध ऊर्जा को अपने गर्भ में धारण किया था। इसी कारण से महादेव के क्रोध से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ था और क्रोधाग्नि के प्रकट होने के कारण उनके स्वभाव में अत्यंत क्रोध समाहित हो गया। ऋषि दुर्वासा क्रोध की अग्नि से प्रकट हुए थे, इसलिए उनका स्वभाव अत्यधिक क्रोधित था। वे अपने क्रोध के कारण किसी को भी शाप दे देते थे, इसलिए सभी देवी और देवता उनका आदर करते थे और उनसे बचकर रहा करते थे। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार महाभारत में दुर्वासा ऋषि के मंत्र से ही कुंती ने सूर्यपुत्र कर्ण को जन्म दिया था। वहीं रामायण काल में लक्ष्मण जी की मृत्यु का कारण भी ऋषि दुर्वासा को ही बताया जाता है। जय शिव शंकर।